सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। वकान अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें आज़माए तुम में किसका काम अच्छा है। वलइन कुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत, और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, लयक़ूलन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो काफिर ज़रूर कहेंगे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। आसमान भी 7 हैं और ज़मीन भी 7, लेकिन आसमानों की हकीकतें मुख्तलिफ हैं। जैसे कोई लोहे का, कोई तांबे का, कोई चांदी का और कोई सोने का। और तमाम ज़मीनों की हकीकत सिर्फ मिट्टी है। नीज़ आसमानों में फ़ासला है और ज़मीन के तबक़ात में फ़ासला नहीं। ये एक दूसरे से ऐसी चिमटी हैं जैसे प्याज के छिलके के देखने में एक मालूम होती है। इसलिए आसमान जमा फरमाया जाता है और ज़मीन वाहिद बोली जाती है। ख्याल रहे कि आसमानों की पैदाइश 2 दिन में, ज़मीन की पैदाइश 2 दिन में, और हैवानात, दरख्त वग़ैरह की पैदाइश 2 दिन में हुई। और दिन से मुराद इतना वक्त है, वरना उस वक्त दिन न था, क्योंकि दिन तो सूरज से होता है और उस वक्त सूरज न था। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में आसमानों ज़मीन को 6 दिन में बनाने का ज़िक्र किया गया है। मुफस्सिरीन ने ये भी फरमाया है कि 6 दिनों से मुराद 6 अदवार हैं। अर्श के नीचे पानी के सिवा और कोई मखलूक न थी। इससे ये भी पता चला कि अर्श और पानी आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश से पहले पैदा फरमाए गए। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्श के पानी के ऊपर होने का बयान करते हुए फरमाते हैं, यानी अर्श और पानी के दरमियान कोई चीज़ हाइल न थी, बल्कि अर्श उसी मुकाम पर था जहां अब है, यानी 7वें आसमान के ऊपर, और पानी उसी जगह था जहां अब है, यानी 7वीं ज़मीन के नीचे। अगरचे उस वक्त 7 आसमान और 7 ज़मीनें न थीं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये आयत कई एतबार से अल्लाह ताला की कुदरत की अज़मत और कमाल पर दलालत करती है। नंबर 1, अर्श के ज़मीनों आसमान से बड़ा होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इसे पानी पर कायम फरमाया। लिहाजा अगर अल्लाह ताला किसी सुतून के बग़ैर वज़नी चीज़ को रखने पर कादिर न होता तो अर्श पानी पर न होता। नंबर 2, पानी को भी बग़ैर किसी सहारे के कायम किया। नंबर 3,
عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ آسمانوں اور زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک و بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل سے غافل ہوتا ہے اور گناہ گار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو، تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جانا ہے۔ یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگو، تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے، یہ تو کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ